अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप अब तक आप माशाल्लाह 3 फाइल देख चुके हैं MJT 101 के ग्रैंड क्विज के सॉल्यूशन के ऊपर। ये हमारी चौथी फाइल है और इंशाल्लाह इसके बाद अगर कोई फाइल बनी तो वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। और चले जी इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात बताता चलूं कि जो अभी क्वेश्चन भी रिपीट होना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से, चलो अच्छी बात है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मुझे अभी क्वेश्चन ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा सॉर्ट आउट करता हूँ तो फिर मुझे क्वेश्चन मिलते हैं। और सेकेंडली जो लोग मेरी शॉर्ट वीडियोस देखना चाह रहे हैं अकाउंटिंग के ऊपर, वो मेरी शॉर्ट वीडियो फॉलो करें, इंशाल्लाह अकाउंटिंग मजीद आपके लिए आसान हो जाएगी। चले जी आगे हम स्टार्ट करते हैं क्विज का सॉल्यूशन। सबसे पहली बात है, क्रेडिट नोट इज इशूड बाय द सेलर व्हेन गुड्स, कौन सी गुड्स आर रिटर्न? क्रेडिट वाली। अच्छा, क्रेडिट वाला इसमें ज्यादातर स्टोरी अकाउंटिंग में क्रेडिट वाली ही वजह से मुश्किल हुई है, अदरवाइज कैश पे होती तो बहुत आसान होता बिजनेस। क्रेडिट की वजह से। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, क्रेडिट नोट जब आपने कुछ चीजें किसी खरीदे हैं तो आपने जब उसको चीजें वापस करनी है तो ऐसे आप चीजें तो उसको वापस कर देते हैं, लेकिन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसके अंदर एंट्री भी तो करनी है ना। आपके पास जब आप अपने क्रेडिट की एंट्री करके बैठे होते हैं, आपका जो मतलब आपको जिसने चीजें दी, अमीज आपका, उसने आपको कर्जा दिया हुआ है, आप जो उसको आपने जब चीजें वापस करनी है तो आपके पास क्रेडिट, तो आपने उसको डेबिट नोट भेजना है कि मैं अपने पास इतनी चीजें डेबिट करने लगा हूँ, इतनी अमाउंट डेबिट करना है। वो डेबिट नोट उसके पास जाता है, उसको पता चलता है चीजें भी पहुंच गई हैं और डेबिट नोट भी पहुंच गया, ये उसके पास जो अकाउंट है तो इतने पैसे कम कर देगा। फिर वो चीजें चेक करेगा और अपने पास से जितनी वो एक्सेप्ट कर लेगा चीजें, उसका अगेंस्ट अमाउंट का क्रेडिट नोट बना के भेजेगा। वो आपके पास प्रूफ होगा कि आपके पास क्रेडिट के पास जितनी अमाउंट है उतनी अमाउंट क्रेडिट नोट के जरिए कम हो गई है। तो इस वजह से जो सेलर है वो आपको क्रेडिट नोट इशू करता है जब आप चीजें वापस करते हैं क्रेडिट वाली। ऑप्शन डी ले लें। पोस्टिंग इज डन इन, पोस्टिंग क्या है, जर्नल से जब एंट्रीज को ट्रांसफर किया जाता है लेजर के अंदर वन बाय वन, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। तो लेजर के अंदर की जाती है। और ऑप्शन सी लेंगे, पेज 125 वेरीफाई करने के लिए यूज करेंगे, विच आर द फॉलोइंग एन एडजस्टिंग आइटम दैट काजेज डिसएग्रीमेंट बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। यहाँ पे एक कंसेप्ट समझेंगे आप, थोड़ा सा मेरी तरफ तवज्जो देंगे आप। एक होती है एडजस्टिंग एंट्रीज और एक होती है रिकंसाइलिंग एंट्रीज। अभी यहाँ पे वो पूछ रहा है कि एडजस्टिंग एंट्री कौन सी है। देखें, एडजस्टिंग एंट्री वो होगी जब आपके पास बैंक स्टेटमेंट आएगी, बैंक का आपके पास भेजेगा भेजेगा आप उसके अंदर वो चीजें जो बैंक के ने अपने पास से, या तो उसको कलेक्शन हो गई है, जैसे आपका कोई क्रेडिट डेटर था, उसने आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए चेक के जरिए, वो करवा दिए, या बैंक ने कोई चार्जेस काट लिए, या कुछ स्टैंडिंग आर्डर था, आपने कहा भी हमारी ये वाली अमाउंट है मंथली ड्यू होती है, आप पे कर दिया करो। तो ये वाली जो जितनी चीजें होती है ये एडजस्टिंग एंट्रीज में आती हैं। याद रखिए कि बैंक बैंक ने अपने पास से वो सारी कर ली एडजस्टमेंट, आपने के पास नहीं एडजस्टमेंट हुई। तो एडजस्टिंग कहाँ करनी, कैश बुक के अंदर। आपको पता ही नहीं था उनका, तो आपने वो एडजस्ट कर ली है कैश बुक के अंदर बैंक स्टेटमेंट को देख के। रिकंसाइलिंग का आगे आएगा तो रिकंसाइलिंग का भी आपको बता देंगे। तो बैंक चार्जेस ऐसी चीज है जो उन्होंने बैंक वालों ने काट ली है, आपको पता नहीं था, तो आपके बैंक स्टेटमेंट तो वो आपने उसके अंदर एंटर करने। ये वाली जो कैश इशूड और ये डिपॉजिट, ये रिकंसाइलिंग एंट्री है, तो आपने ऑप्शन ए लेना है 159 पेज के ऊपर। चलिए जी, एबीसी एंड कंपनी परचेज्ड गुड्स फॉर रीसेल पर्पस ऑन कैश। वही बात, रीसेल वो क्यों लिखता है, ये वो है कि ट्रेडिंग गुड्स के उसका बिजनेस है, इस वजह से उसने कैश पे खरीदी है, ठीक है, उसने क्लियर किया ऑन कैश। विच आर द फॉलोइंग अकाउंट हेड विल इंक्रीज। देखें, आपने जब कैश पे चीजें खरीद ली तो आपको पता चला ये कैश आपका क्रेडिट हो गया, तो अभी आपका दूसरा हेड कौन सा इंक्रीज हो रहा है, एक्सपेंस वाला, क्योंकि परचेज वाली जो गुड्स जिन पे आप ट्रेड कर रहे होते हैं वो एक्सपेंस अकाउंट बढ़ता है उस टाइम। तो आपने ऑप्शन सी लेना, डेबिट ग्रुप के मेंबर हैं इस वजह से ये ये बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ऑप्शन सी लेंगे आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग अ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के बारे में एक बात बार बार आई है आपके सामने, इट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैश अकाउंट जो है वो मेंबर है एसेट का, एसेट नेचर में है डेबिट ग्रुप, डेबिट नेचर का, और इस वजह से जब भी इंक्रीज होगी तो डेबिट होगा, और कैश जो इस वजह से डेबिट बैलेंस कहलाता है। दूसरी बात, ये क्रेडिट क्यों नहीं होता, क्योंकि कैश देखे ना एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, आप टच भी कर सकते हैं कैश को, तो वो नेगेटिव में तो नहीं जाएगी। अगर जब नेगेटिव में आई तो फिर तो आप क्रेडिट वाला मामला शुरू हो जाएगा ना, तो कैश बुक में तो एंट्रियां नहीं होंगी ना। इस वजह से कैश अकाउंट या कैश बुक को कहते हैं कि हमेशा ये क्रेडिट में शो करता है, बैलेंस शो करता है, वैसे एंट्रियां होती रहती हैं। फाइनल बैलेंस, ऑप्शन ए। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी आपकी वही होती है कि जो
जो आपने पे करनी हो विद इन अ ईयर या विद इन अ अकाउंटिंग पीरियड, ज्यादा बेस्ट डेफिनेशन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लास्ट वीडियो में बता चुका क्या चीज है। पेएबल अमाउंट ऑफ द बिजनेस रिप्रेजेंट, जो आपने अमाउंट पे करनी होती है वो आपकी लाइबिलिटीज होती है। ऑप्शन डी लेंगे आप। बड़ा सादा सा क्वेश्चन है। इनकम स्टेटमेंट, इनकम अकाउंट इज क्लोज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इनकम अकाउंट को क्लोज करने का मतलब ये नहीं है कि उसको बुक बंद करके रख दो या लैपटॉप आप बंद कर दो, ये इनकम इनकम अकाउंट क्लोज हो गया, या ये भी नहीं है कि टोटल करके बैठ गए, नहीं। इनकम क्लोज का मतलब ये है कि आपने अब क्लोज करने उसका बैलेंस जब फाइंड कर लिया तो उसको ट्रांसफर करना है कहाँ पे, बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट पहले इनकम स्टेटमेंट बनती है फिर बैलेंस शीट बनती है। अच्छा जी, फिर ऑप्शन ए लेंगे हम इसका। व्हेन अ बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम एबीसी एंड कंपनी, बिजनेस से चीजें खरीदी एबीसी कंपनी से एंड प्रॉमिस टू पे द अमाउंट ऑफ एट सर्टेन फ्यूचर टाइम, उनसे कहा हम आपको दे देंगे हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद दे देंगे। एबीसी एंड कंपनी इज रिकॉर्डेड एज, एबीसी कंपनी इज रिकॉर्डेड मींस बिजनेस रिकॉर्ड कर रहा है उसको, एबीसी कंपनी आपको रिकॉर्ड नहीं कर रही बिजनेस को। तो एबीसी कंपनी ने उसको क्या लेना है, क्रेडिटर लिखना है, क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन सी लेंगे। पेज 32 पे वेरीफाई कर लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ reconciling item that causes disagreement between कैश बुक एंड पास। रिकंसाइलिंग का कंसेप्ट समझे, पहले कैश बुक का आपको एडजस्टिंग का याद हो गया होगा। रिकंसाइलिंग का कॉन्सेप्ट ये है, रिकंसाइल मतलब होता है कि दो चीजों को मिलाना, सुलह करवाना, मैच करवा देना, टैली करवा देना, ठीक हो गया। अब रिकंसाइलिंग क्या चीज है, इसके स्पेसिफिक केस में रिकंसाइलिंग वो आइटम है जो कि आपने अपनी कैश बुक में पहले एंट्री कर ली है और बैंक वाली साइड में एंटर नहीं हुआ, तो उन्होंने जब बैंक स्टेटमेंट भेजी तो डिफरेंस आ गया। ये कौन से आइटम होते हैं, ये आइटम होते हैं कि आपने चेक किसी को सप्लायर को दिया, उसने आगे जाके बैंक में जमा ही नहीं करवाया, मुझे उसको नहीं जरूरत थी, या आपने चेक जमा करवाया था बैंक में डायरेक्ट, वो अभी कलेक्ट नहीं हुआ, मीन्स वो आपके अकाउंट में नहीं आया। तो फिलहाल यहाँ पे सिर्फ एक अनप्रेजेंटेड अनप्रेजेंटेड चेक वही होता है कि आपने किसी को दिया, उसने जाके बैंक में प्रेजेंट नहीं किया था। ऑप्शन सी लेंगे इसका। फर्नीचर इज परचेज फॉर 600 फ्रॉम मिस्टर आरिफ ऑन क्रेडिट बेसिस, उधार पे ले लिया हमने आरिफ साहब को, आरिफ साहब से हमने फर्नीचर ले लिया, ठीक है। ये इफेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन आर, इफेक्ट क्या होंगे फर्नीचर के, देखिए ये एसेट तो आपका बड़ा बड़ा, ठीक है, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट बढ़ गया तो एसेट का मेंबर है, बढ़ गया वो। फिर आपकी लाइबिलिटी भी है क्योंकि आपने पैसे उसको आरिफ साहब को दिए नहीं है, और आरिफ साहब को आपने कहा कि हम किसी फ्यूचर टाइम पे देंगे, तो फिर वो लाइबिलिटी बन गई आपकी। आपने मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फॉर 1700 विल हैव एन इफेक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है वो। मशीनरी जब खरीदेंगे आप तो सबसे पहले आपने इसको कोई भी परचेज अकाउंट में इसको डेबिट करना, ठीक है। इसका मशीनरी अकाउंट बनता है, बना लिया मैंने मशीनरी अकाउंट, दो जगह मशीनरी अकाउंट बना, इसका मतलब सी ऑप्शन ठीक है, बी और डी ऑप्शन ठीक है। अभी देखना बी और डी में से कौन सा ठीक है। फिर इफेक्ट किस पे आएगा, देखो जी, अब क्रेडिटर अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट, देखें लग तो दोनों रहे हैं सही, अभी हमने फर्क समझना है। रिसीवेबल अकाउंट तब बनाया जाएगा जब आपने ट्रेडिंग गुड्स उधार पे खरीदी है, ट्रेडिंग गुड्स जिन पे आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और क्रेडिट अकाउंट में आपने वो चीज डालनी है जो कि बिजनेस की अपनी है और उधार पे अपनी खरीदी, जैसे फर्नीचर है, लैंड है, कोई टेबल कुर्सी है, ऐसी चीजें, ठीक है। क्रेडिटर आप मशीनरी है जैसे हमने खरीद ली इधर, ऑप्शन डी लेंगे हम इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स कैन बी डिटेक्टेड थ्रू अ डिड्यूस्ड थ्रू अ ट्रायल बैलेंस, ये कहना ये चाह रहा है डिड्यूस मीन कि आप अखज कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं थ्रू ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो क्या चीज है वो, ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग बनाता है, ठीक हो गया जी। तो जनाब ऑप्शन बी लेंगे हम इसका। और इज डेबिटेड टू और is debited dash is debited for closing the commission income for the period, पीरियड एक कटा हुआ है, ठीक है, परेशानी होना। कमीशन अकाउंट को जब हमने क्लोज किया, वही बात मैं जो इनकम वाली बता रहा हूँ, कमीशन अकाउंट को जब हम क्लोज किया तो इसकी अमाउंट किधर डालनी है, कमीशन अकाउंट समझे इसको, कमीशन इनकम अकाउंट है पूरा वर्ड, ठीक है। तो वो जब क्लोज किया तो उसकी अमाउंट कहाँ डालनी, क्लोज का मतलब ये होता है कि भाई इसको बैलेंस फाइंड कर लिया तो आखिर किधर फिर आगे डालना, क्यों अकाउंट क्यों बनाया था, तो हमने इसको इनकम स्टेटमेंट के में अंदर डालेंगे, ठीक है। अगर तो मेन बिजनेस है तो अदर हमारी इनकम हो जाएगी, अदरवाइज कमीशन वैसे कोई आया तो अदर इनकम के तौर पे आपने फिर अदर इनकम में डाल देना इसको, ठीक हो गया जनाब। आगे चलेंगे हम। इन अ जनरल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, याद रखिएगा सिर्फ जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, बाकी किसी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होता।
चाहे वो लेजर हो, चाहे ट्रायल बैलेंस हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो आपने याद रखना, ऑप्शन ए पेज 81 पे वेरीफाई कर लीजिएगा। व्हेन टोटल लाइबिलिटीज आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल एसेट द रिमेनिंग अकाउंट इज, इसके लिए आप पेज 37 पे जाएंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन पड़ी होगी वहां पे। अकाउंटिंग इक्वेशन में सिर्फ प्लस माइनस किया उसने, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ये ओनर इज इक्वल डी होता है, उसने टोटल एसेट को लाइबिलिटी को उठा के उधर जाके माइनस किया है, तो ओनर इक्विटी बेचारा उधर ही रह गया, तो अकेला रह गया, तो वो फाइंड हो गया। फिर ऑप्शन जो है वो ए हम लेंगे, 37 पे जाके फाइंड करें। कॉस्ट ऑफ सेल विल फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले भी मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ सेल क्या चीज होती है, जो आपने चीज बेची है उसकी आपको कितने की पड़ी, कितने की लेके आए थे। मैं अगर कुर्सी किसी को बेचता हूँ, तो कुर्सी उसको मैंने जो बेची, वो उसने जो मुझे अमाउंट दी वो रेवेन्यू था मेरा, लेकिन मैंने कितने की खरीदी थी वो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है। ठीक हो गया। या मैंने एक नौकर भी रखा हुआ दुकान पे, उसका खर्चा भी निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ सेल है सारी। तो आपने ये जो है कॉस्ट ऑफ सेल अंडर द क्लासिफिकेशन फॉर, तो ये एक्सपेंस अकाउंट इसकी क्लासिफिकेशन एक्सपेंस के अंदर आएगा। इनकम स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर रहा है, तो एक्सपेंस है आपका। चलिए माशाल्लाह हमने चौथी फाइल भी खत्म कर ली है, और अगर जरूर अगर बनाई हमने अगली फाइल तो जरूर शेयर करूंगा, और अगर नहीं बनाई तो शायद फिर आपके साथ शेयर ना करूं, क्योंकि आज फ्राइडे है, और आपको पता है जुमा भी, जुमा के लिए स्पेशल अरेंजमेंट होती है, तो उसके लिए जाने के लिए, तो इस वजह से बनाई तो जरूर शेयर करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।